हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और आज हम एसएसपी लेक्चरशिप एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स प्रिफ़र करने चाहिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी वीडियो में हम 3 प्रकार के बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि पहला जो है फ्री में कौन कौन से बुक्स अवेलेबल है, क्योंकि सारी बुक्स हम परचेज करेंगे तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसीलिए हम पहले फ्री वाला बुक्स कौन कौन से अवेलेबल है, नेट के सोर्स से हो गया या फ्री पीडीएफ के सोर्स से हो गया, वो पहले देखेंगे। फिर दूसरा जो है कौन कौन से एसेंशियल बुक्स है जो कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है, वो बुक्स भी देखेंगे। और तीसरा जो है एडिशनल बुक्स, हमारे नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स भी हमको पढ़ना चाहिए। वो नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पढ़ना चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। एजुकेशन के सिलेबस के हिसाब से पहला यूनिट हमारा फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी में 2 चीज़ें आती हैं, वो है एक है वेस्टर्न फिलोसॉफी, दूसरा है इंडियन फिलोसॉफी। वेस्टर्न फिलोसॉफी में 4 ही कॉन्सेप्ट है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड प्रैग्माटिज्म। ये 4 ही आ रहे हैं। नोट करने की बात है नेचुरलिज्म नहीं है, तो उसी के आधार पर हम अगर देखेंगे ये 4 ही आ रहे हैं। नेचुरलिज्म नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है। नेचुरलिज्म रिलेटेड टू जैसे रूसो है, ऐसे आ जाता है। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि फ्री में कौन कौन से अवेलेबल है। फ्री तो पहले हम देखेंगे फ्री में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। इग्नो के सारे बुक्स, आप इग्नो की ऐप है, उसी ऐप में आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कोर्स कंटेंट बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे के सारे इग्नो के कंटेंट को ही फॉलो करते हैं। तो इग्नो का बुक आप मान के चलिए कि हाईएस्ट है, सबसे बेहतरीन होता है, कॉन्सेप्ट बहुत डीप होता है और आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, वो भी फ्री में। ओके, तो जो जिन्होंने इग्नो से एमए किया हुआ है, एमए एजुकेशन किया हुआ है, उनके पास बुक्स भी होगा। और जिनके पास नहीं है वो इग्नो का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप सीधे बुक्स पढ़ सकेंगे, डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो पहला जो बुक है फिलोसॉफी का बुक, ये देखिए फिलोसॉफी का, इसमें जो MES 12 इस बुक में सारे के सारे फिलोसॉफी मिल जाएंगे, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, सारे के सारे मिल जाएंगे। और बहुत सारे आपको नए नए एजुकेशनल थिंकर्स भी मिलेंगे, व्हाइट हेड मिलेंगे। देखिए जो भी आप चेहरे देख पा रहे हैं, ओके, तो इसी बुक्स में आपको सारे के सारे जो थिंकर्स, देखिए इवान इलिच है, फिर बर्ट्रैंड रसल है, जॉन डीवी है, पोलो फेरिर है, जीटू कृष्णमूर्ति है, औरबिंदो है, फिर रूसो है, टैगोर है। ओके, ये सारे के सारे है, महात्मा गांधी है। ओके, तो बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी सीखने के लिए मिलेगी। तो ये तो हो गया फ्री बुक्स। फिर देखते हैं हम कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, मार्केट में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है और कौन कौन से अच्छा बुक्स है। तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये वाला, ये जो है आर लाल की फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसमें आप बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट पाएंगे। ये बीएड वालों के लिए है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ये देखिए यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, ये तो एजुकेशन उसका मीनिंग वगैरह है, लेकिन यूनिट 2 से देखो फिलोसॉफी है, एजुकेशनल फिलोसॉफी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्माटिज्म, ह्यूमैनिज्म, सांख्य फिलोसॉफी, योगा फिलोसॉफी, अद्वैत फिलोसॉफी, अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी, ये सारे के सारे हैं। इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप बुद्धिज्म नहीं पाएंगे, जैनिज्म नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सारे अच्छी क्वालिटी का ये बुक है। किसका है? ये आर लाल का है। ओके, ये एक तो बुक है जो मैंने पढ़ा था और बहुत ही यूजफुल है। जो दूसरा बुक मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको एजुकेशनल फिलोसॉफी जो कि वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसको अच्छे से पढ़ना है, तो आप एक बुक लिख सकते हैं। ये बुक आप देख सकते हैं। ये बुक है अटलांटिक का SS चंद्रा का ये बेहतरीन बुक है एजुकेशनल फिलोसॉफी के लिए। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन बहुत ही डीप है ये बुक, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, आप कंटेंट देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बुक्स है,
जो कि मैंने पढ़ा है, ये देखिए, एक है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये बहुत छोटा बुक है लेकिन इसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये भी है। ये जो 2 वाले बुक्स होते हैं ना, जो फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें थोड़ा डीप नहीं होता। इसमें आपके लिए एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन डीप क्लैरिटी के लिए आपको थोड़ा ऐसे वाले बुक को प्रीफर करना चाहिए। ओके, लेकिन जो इंडियन फिलोसॉफी है, इंडियन फिलोसॉफी के अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, बहुत ही डीप गहरा अर्थ को जानना है, तो आप एक फिलोसॉफी का बुक है, एजुकेशनल फिलोसॉफी नहीं, ये फिलोसॉफी का एक बुक है। ओके, फिलोसॉफी का बुक है, ये है, देखिए, ये है सतीश चंद्र बुक का बुक है, सतीश चंद्र बुक, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसॉफी, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसका जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है। मैंने ये JNU के एक लेक्चर थे, उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये बुक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जो एग्जाम्पल है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। फिलोसॉफी वाले तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन एजुकेशनल फिलोसॉफी वाले अगर हम इसको भी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि इंडियन फिलोसॉफी क्या है। ओके, फिर देखेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ओके, तो सोशियोलॉजी के लिए मैं पहले फ्री का रिकमेंड करूंगा। फ्री का ये देखिए, फ्री का इग्नो का अवेलेबल है, जो कि है MES 14 सोसाइटल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सोसाइटल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। ये बुक में ये 5 बुक्स है, इससे भी आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट, अच्छे नॉलेज गेन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नॉलेज आप गेन कर सकते हैं इसमें। और ये 5 अगर आपने पढ़ लिया तो SSB का जो टोटल सिलेबस है कवर हो जाएगा। ओके, अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो मैं बुक्स रेकमेंड करूँगा। ये बुक है ए सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू इंडियन एजुकेशन। ओके, इसमें भी बहुत सारा है, थोड़ा बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन पेज का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, लेकिन आपको सारे के सारे चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। इससे भी आपका मन नहीं भरेगा तो और भी एक बुक है जो कि बेहतरीन बुक है, जो कि सोशियोलॉजी वाले पढ़ते हैं। 2 बुक मैंने, ये बुक थोड़ा पढ़ा था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, और ये बुक भी मैंने पढ़ा था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक लिया था। इसमें देखिए, इसमें जो सोशलाइजेशन का बहुत सारे मॉडल है, वैसे तो सोशलाइजेशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन सोशलाइजेशन का मॉडल अब बुक्स में नहीं मिलता है। बहुत सारे सोशलाइजेशन का मॉडल, जैसे मीड का सेल्फ आइडेंटिटी मॉडल, आई एंड मी मॉडल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें है, लेकिन आप नॉर्मल बुक में इसमें नहीं पाएंगे। ये जो बुक है इसमें नहीं पाएंगे। इसमें सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस वगैरह सारे हैं, लेकिन सोशलाइजेशन मॉडल वगैरह इसमें नहीं है। तो ऐसे मॉडल को आप ये बुक में पाएंगे। ओके, इसके साथ देखिए स्ट्रैटिफिकेशन है, मोबिलिटी है, ये भी सिलेबस में है। हालांकि जो सिलेबस एजुकेशन का दिया गया है उसमें क्लियर मेंशन नहीं है, प्रीवियस सिलेबस में था, जो कि 2018 का सिलेबस था, उसमें था मोबिलाइजेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, वो सारे था। लेकिन जो 2019-20 का जो नया सिलेबस है उसमें स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी वो कुछ लिखा नहीं है। ओके, उसमें केवल और केवल क्या है, सोशल चेंज, एक सोशल चेंज ही दिया गया है। ओके, उसके अंदर ही ये सारे आ जाएंगे, स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी। तो उसके लिए भी बहुत सारे मॉडल है, बहुत सारी थ्योरी है, वेबर की थ्योरी है। ओके, बहुत सारे थ्योरीज है, वो सारे थ्योरीज इसमें आप पा सकेंगे। ओके, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, ये जस्ट नॉलेज गेन करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। ये भी बहुत ही बड़ा बुक है जो कि जॉर्ज रिचर का है, और सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बाय पर्सन कुछ पढ़ना है, अगर आपको जो सोशियोलॉजिकल थिंकर है उन थिंकर के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, दुर्खीम हो गए, वेबर हो गए, ओके, मीड हो गए, इसके बारे में पढ़ना है तो ये बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे वेबर के विषय, वेबर के थ्योरी सारे है, जॉर्ज सिमेल के थ्योरी है। ओके, फिर है ईमेल दुर्खीम का है, बहुत सारे है। फिर आप जो नेट की प्रिपरेशन भी करते हैं, नेट के लिए भी जो वेरियस थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच थ्योरी हो गया, फंक्शनल थ्योरीज हो गया, ये सारे थ्योरीज भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। आप एक छोटा सा बुक लेके भी, सोशियोलॉजी में इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता, ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना चाहिए, क्योंकि
ऐसे ही ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि सोशल चेंज का डेफिनेशन आ जाएगा, स्ट्राटिफिकेशन का एग्जाम्पल आ जाएगा, मोबिलिटी आ जाएगा, कौन सा अपवर्ड मोबिलिटी है, कौन सा डाउनवर्ड मोबिलिटी है, कौन सा मोबिलिटी सबसे प्रिफरेबल है, ऐसे करके नॉर्मल क्वेश्चन आता है, इतना डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। एक बुक जो मुझे बहुत पसंद आता है, ये इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट। ये बुक में क्या है कि भारत के जो प्रमुख प्रमुख सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उनके बारे में ये बुक है। ये हालांकि सोशियोलॉजी जो इलेक्टिव होते हैं वो सारे पढ़ते हैं, लेकिन हमको भी ये पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ मल्टीकल्चरलिज्म है, ओके, जो कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन है, उसमें जो रोमिला थापर है, इन्होंने भारत में मल्टीकल्चरल एजुकेशन के ऊपर में बहुत सारे काम किए हैं, ओके, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। फिर जैसे कि एम एन श्रीनिवासन है, संस्कृताइजेशन जो हम पढ़ते हैं, ओके, डोमिनेंट कास्ट के बारे में जो पढ़ते हैं, इनके बारे में बहुत है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम इस बुक से जान पाएंगे। जैसे कि और एक है डीपी मुखर्जी, AR देसाई, फिर है योगेंद्र सिंह। ये सारे जो सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, इन्होंने एजुकेशनल सोशियोलॉजी में बहुत सारे योगदान भी दिए हैं, जो कि हम एजुकेशन में पढ़ते भी हैं। तो ये भी बुक, ये एडिशनल नहीं है, आप अपना जानकारी बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये बुक भी पढ़ सकते हैं। ये बुक भी मैंने पढ़ी थी, ये भी उतना काम का नहीं है। फिर है साइकोलॉजी, ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए तो जो साइकोलॉजी का बुक है, ये देखिए फ्री बुक जो है एजुकेशन का, इग्नो में आपको मिल जाएगा। इग्नो का जो ऐप है, इग्नो का जो ऐप है, उस ऐप में आप फ्री डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बुक्स मालूम होना चाहिए, MES 13, ये लर्निंग लर्नर एंड डेवलपमेंट, इसमें सारे जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो ग्रोथ डेवलपमेंट है, चाहे पर्सनालिटी है, सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ये 5 बुक्स है, ऐसे ऐसे 5 बुक्स है, ओके, बहुत ही बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया। ये 5th बुक है, ये 5th बुक है। आप जैसे कि देख पाएंगे, देखिए थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग का ये बुक्स है, ओके। ऐसे करके 5 बुक्स आप इसको भी फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक्स परचेज करना है तो सबसे बढ़िया बुक 2 बुक है, ओके। सबसे जो बढ़िया बुक मुझे लगा, ये एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बुक्स है, किसका है? ये बुक है JC अग्रवाल का। ये बुक है JC अग्रवाल का, बहुत ही बेहतरीन बुक है। सारे चैप्टर इतने अच्छे से दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर ये कवर किया गया है, इसमें कवर किया गया है। मोर देन इसमें मोर देन 34 चैप्टर्स है, 34 चैप्टर्स, ओके। 34 चैप्टर्स में आपका तो इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो लास्ट चैप्टर है, 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर का भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन भी आ जाएगा, ओके। एडोलेसेंस का भी जो है, एडोलेसेंस का भी इसमें आ जाएगा। फिर ग्रोथ डेवलपमेंट भी आएगा, फिर इसके साथ साथ इंटेलिजेंस भी आएगा, इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका लर्निंग थ्योरीज वगैरह भी सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, पर्सनालिटी भी इसमें आ जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा उसका लैंग्वेज थोड़ा सा हैवी है, लेकिन आप अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो SK मंगल का जो है ये एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है, लेकिन इतना डीप नहीं है जितना ये डीप है, ओके। तो ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको दोनों में से एक बुक परचेज करना है तो ये आप परचेज कीजिए, ये सबसे बेहतरीन बुक ये है, ओके। लेकिन जो JNU और DU में पढ़ते हैं, ये दोनों बुक्स नहीं पढ़ते हैं। जो मेरे लेक्चर बताते हैं, ये जो हमने पढ़ा था, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये बहुत ही वाइडली रिकमेंडेड है। कहाँ पर? JNU में और DU में। DU के जो लेक्चर्स है या JNU के लेक्चर्स है, ये बुक्स ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए। और ये है अनीता वुल्फ की बहुत ही फेमस बुक है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत ही वाइड है, लेकिन बहुत ही लेंथी है, आपको समझ में ना भी आए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ही ये समझ में आता है, इतना डीप है ये, ओके। तो आपको ये लेना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए, ये बहुत ही इजी है। SSB सिलेबस के हिसाब से इसमें बहुत सारे कंटेंट पा जाएंगे, इसमें बहुत सारे कंटेंट कम है, जैसे कि आप नहीं पाएंगे एडोलेसेंस के लिए, इसमें नहीं पाएंगे, ओके। तो बहुत सारे कंटेंट इसमें है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंटेंट मिसिंग है, इसीलिए
आप इसको क्यों 700-800 रुपये दे के इसको परचेज करेंगे, ये बहुत कम में आता है, 350-400 में आ जाता है, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। ओके, फिर जो 4th चैप्टर है वो रिसर्च का और इवैल्यूएशन का जो चैप्टर है, उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं इग्नो का फ्री बुक्स जो है MES 16। MES 16 ये रिसर्च के ऊपर ओरिएंटेड है, इसको आप अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। इसमें रिसर्च के बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ है। ये 5 बुक्स है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, ये फ्री में अवेलेबल है। और एक बुक है इग्नो का जो कि MES 15 है, MES 15 ब्लॉक नंबर 4। उसमें आप इवैल्यूएशन के बारे में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पा सकते हैं इवैल्यूएशन का। ये तो 3 ही चीज़ें अलग अलग है, एक तो इवैल्यूएशन है, एक रिसर्च है और एक बहुत सारे टूल्स वगैरह है। ओके, इवैल्यूएशन का टूल्स है, तो 3 चीज़ें इसमें आती है क्योंकि यूनिट 4 बहुत बड़ा है। असेसमेंट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स जो है, इसमें असेसमेंट के लिए आपको इग्नो का अगर पढ़ना है तो MES 15 पढ़ेंगे और रिसर्च के बारे में पढ़ना है तो MES 16 आप पढ़ेंगे। ओके, अगर बुक परचेज करना है तो बुक सबसे अच्छा बुक है ये जॉन W बेस्ट का। ये बहुत ही अच्छा बुक है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में रिसर्च के बारे में बहुत ही अच्छा समझाया गया है, इसमें आप ये पढ़ सकते हैं। ओके, नहीं तो आपको अगर और थोड़ा डीप जाना है तो ये बुक जो है एजुकेशनल रिसर्च का, अगर आपको और थोड़ा डीप जाना है तो क्रेसवेल का ये जो बुक है एजुकेशनल रिसर्च, इसमें आप क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स तीनों प्रकार के आप रिसर्च इसमें बहुत ही डीप पा सकते हैं। ओके, लेकिन आपको अगर ये दोनों में से कौन सा बुक परचेज करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा ये, क्योंकि ये सबसे फेमस है और बहुत ही वाइडली यूज्ड बुक है। ओके, अगर आपको स्टैटिस्टिक के बारे में अच्छे से जानना है तो ये बुक रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय कोठारी, ये भी एक बहुत ही बढ़िया बुक है। ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत सारा टेक्निक्स आप इसमें पा सकोगे। नहीं तो अगर आप केवल स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ना चाहते हो, स्टैटिस्टिक में आपका कमजोरी है, वेरियस स्टेट्स वगैरह क्या है, वेरियस टेस्ट वगैरह क्या है, कैसे कैसे होता है, ऑपरेशंस कैसे होती है, कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारे अगर जानना है तो ये बुक भी बहुत वाइडली यूज है। SK मंगल का बहुत ही फेमस बुक है ये भी। और इवैल्यूएशन के लिए आप अगर बुक खरीदना चाहती है तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है इवैल्यूएशन का, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ओके, ये जो है ये ही बहुत ही बढ़िया बुक है। ये बीएड वाले बहुत सारे ये बुक्स पढ़ते हैं, इसमें आप कंटेंट भी देख सकते हैं। ओके, इसमें आप देखिए CCE से लेकर के सारे प्रकार के जो कंटेंट में है, ये सारे के सारे स्केल्स वगैरह हो गए, फिर नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन हो गया, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन हो गया, ये सारे के सारे इसमें आप पाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका रिसर्च का। और जो लास्ट चैप्टर है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया, उसमें पहला ही चैप्टर दिया गया है NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में दिया गया है। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई बुक नहीं मिलेगा, आपको वेबसाइट में जाके, इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है MOE का वेबसाइट जो है, आप उसमें जाके आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेना है और उसको आप अच्छे से पढ़ लो। उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपको इसमें ही मिल जाएंगे। ओके, फिर जो है ECCE का है, फिर प्राइमरी एजुकेशन का है, सेकेंडरी एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन का है और एडिशनल एजुकेशन जैसे कि लाइफ स्किल एजुकेशन हो गया, फिर हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन हो, एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, ह्यूमन राइट एजुकेशन हो गया, ये सारे भी सिलेबस में है। तो सारे एजुकेशन को जानने के लिए, एजुकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आते हैं ना, बहुत सारे कमीशन के बारे में आते हैं, कमिटीज़ के बारे में आते हैं, रिकमेंडेशन के बारे में आते हैं। तो इसके लिए आपको एक बुक पढ़ना चाहिए जो कि लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, जो कि JC अग्रवाल का बुक है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है और बहुत सारे रेफरेंसेस जो रिसर्च में दिए जाते हैं इस बुक का रेफरेंस दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और बहुत ही डिटेल है, आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। ब्रिटिश एजुकेशन से सीधे मॉडर्न एजुकेशन तक का सफ़र इसमें है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैकले से स्टार्ट होके ऐसे करके लास्ट में है RCFCE, लास्ट में है RCFCE, राइट
राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसमें लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट का जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो नहीं है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगी। ओके, फिर इसके साथ साथ आपको टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ना चाहिए, जो कि सिलेबस में है। और टीचर एजुकेशन का जो सबसे बेस्ट बुक है ये है राधा मोहन का। आपने बीएड वगैरह में भी ये बुक पढ़ा हुआ होगा शायद। ये बुक जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे। ओके, 17 चैप्टर है। ओके, तो फिर है छोटा छोटा कुछ बुक्स है, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का बुक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं। आप बुक ले सकते हैं। नीना दास का मैंने पढ़ा था, ये भी अच्छा बुक है इंक्लूसिव एजुकेशन का। फिर अगर आप पेडालॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो एक प्रतीक है, प्रतीक सर का एक बहुत ही अच्छा बुक है, प्रतीक शिवालिक का, ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एडिशनल है। मैंने लाइफ स्किल एजुकेशन ये पढ़ा था, लाइफ स्किल एजुकेशन नीलकमल पब्लिकेशन का लाइफ स्किल एजुकेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। लाइफ स्किल एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन का भी एक क्वेश्चन आता है, 1-2-3, इस बार तो शायद 3-4 क्वेश्चन आए थे, जो कि मैंने ये पढ़ा था। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन, ये बुक है एटलांटिक का बुक है, लेकिन इसको आप परचेज ना करें तो बेहतर है, आप नेट में ही सर्च कर लिए, क्योंकि जो नेट का प्रिपरेशन करते हैं पेपर 1 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसी में कुछ प्लान को आप पढ़ लीजिए, उसमें एजुकेशन का प्लान क्या है, राइट टू लिव का प्लान क्या है, वो सारे पॉइंट्स वगैरह अच्छे से देख लीजिए, उसी के आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अगर आप एसएसबी लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं, वो भी एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, तो आपको जो फ्री बुक्स है इग्नो की तरफ से जो मिलता है, आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको अगर बुक परचेज करना है तो हमने जो बुक रेकमेंड किए हैं वो बुक भी आप परचेज करके पढ़ सकते हैं और प्रिपेयर हो सकती है। लेकिन अब हम मार्च के महीने से हम एसएसबी एजुकेशन का लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम चैप्टर 1 से स्टार्ट करके लास्ट चैप्टर तक, सारे के सारे, वो भी करीबन 2 या 3 महीने के अंदर ही सारे के सारे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। So stay tuned to our channel for more videos and information. Thank you for watching. Goodbye.